हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर में इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, हम EMRS TGT मैथ्स एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था आपसे वो था पॉलिनोमियल बहुपद। इसके बाद हमने जो सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, और इसी तरीके से जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था वो था समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन तीनों चैप्टरों के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने आपको हर एक टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब तीनों चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या क्या MCQ क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट हमने हर एक चैप्टर के लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। 80 क्वेश्चन से ज़्यादा लगभग हर टॉपिक के हमने सोल्व किए हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो हमारे वीडियोस जाके, तो एक बार चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़िए और हमारे वीडियो को, हमारे कंटेंट को एक बार आकर ज़रूर देखिए। और अगर हाँ, आप हमारी किसी वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो, जैसे सपोज दैट मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है या मैंने समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ा है, समांतर श्रेणी को जैसे मैंने पढ़ाया है, तो आप कोशिश करिए कि आप उसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। फर्स्ट पार्ट को बिना देखे आप सेकेंड पार्ट पर डायरेक्ट ना आए, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट पार्ट में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारी फर्स्ट क्लास होती थी हर एक चैप्टर की, उसमें जितना भी बेसिक होता है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इसी तरीके से अब हम आपके लिए अगला जो नया टॉपिक लेके आए, जो नया चैप्टर लेके आए, वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये चैप्टर भी हमारे EMRS के सिलेबस में है, और त्रिकोणमिति को भी जैसे हमने पिछले चैप्टर को कंप्लीट किया, सेम उसी तरीके से हम इसको कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं, जिसमें जो हमारी आज की फर्स्ट क्लास होगी, जो इसका बेसिक होता है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक होता है वो क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इसका जो भी कंटेंट है, जो भी थ्योरी है, उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में फिर हम नेक्स्ट क्लास से जो कंटेंट आज हमने डिस्कस किया है उसके क्वेश्चन को अगली क्लास में सोल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड आगे के कंटेंट को हम आपके साथ इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, जिसका नाम है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता होगा, और सबसे पहले एक क्वेश्चन आता होगा तो यहाँ से आपको कुछ वर्ड देखने को मिलते होंगे। जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति की बात करते हो तो हम देखते हैं कि हमारे पास साइन होता है, कोस होता है, टेन। ट्रिग्नोमेट्री में हम ये सब पढ़ते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। तो ये जो होते हैं वो हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? तो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनने में आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये जाता है साइन, कोस, टेन। ठीक है, तो जी हाँ, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री का जो जन्म हुआ है अगर हम बात करें तो ये इसका क्रिएशन हुआ है, तो वो हुआ है एक राइट एंगल ट्रेंगल से। किससे हुआ है? एक राइट एंगल ट्रेंगल से, समकोण त्रिभुज से। तो आपको पता होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ पर आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक डायग्राम AB और C। ठीक है, यहाँ पर आप जो एंगल देख रहे हो, ये जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आपने पढ़ा होगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हिंदी में बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। यहाँ पर एज्यूम हम कर लेते हैं कोई एक एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस थीटा के लिए अगर हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हो BC, ये होता है हमारे पास बेस। क्या होता है?
बेस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। इसे हम क्या बोलेंगे, आधार। और यहाँ पर जो बेस है उसके लिए मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं जो सिंबल यूज़ करूँगा वो बी यूज़ करूँगा। हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने जो होता है उसको हम बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ण। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है। इसके लिए जो सिंबल यूज़ करूँगा तो वो सिंबल हो जाएगा एच। यहाँ पर आप जो एंगल हमने लिया है थीटा, इस थीटा के जस्ट सामने जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं लंब। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे पी। क्या यूज़ करेंगे, पी। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें इसके राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि अभी आपने देखा क्या होता है, कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको ये पता होगा कि समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है, तो बाकी के एंगल ए और एंगल सी दोनों का जो सम होगा, दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ से इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, और जो आपने पढ़ा भी होगा, पाइथागोरस थ्योरम। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसे हिंदी में भी हम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण को आप इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को मैंने बताया था हम किससे डिनोट करेंगे, एच से। तो अगर हम इसको बोले तो क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर, लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये जाएगा पी का स्क्वायर, प्लस आधार क्या होता है, बी या बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक जो पाइथागोरस थ्योरम मिलती है वो क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो क्या होता है, उसका स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मैं एक ट्रायंगल यहाँ फिर से एक बार ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं एक बार फिर से। ठीक है। आप ये पूरी स्ट्रेट लाइन है सीधी, ए बी और सी। ठीक है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। आप तो यहाँ से देखोगे ये जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ पर क्या है, हमारे पास थीटा है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस आधार। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण। और इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज की 3 साइड होती है। टोटल कितनी साइड होती है, 3 साइड। यहाँ से अगर हम तीनों साइड का रेशो निकालें तो तीनों साइड का रेशो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर हम क्या कर सकते हैं, P जो हमारे पास परपेंडिकुलर है और H है, ये एक रेशो ये हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ दूसरा साइड का रेशो आप क्या निकाल सकते हो, तो आप क्या बोलोगे सर P और B का भी रेशो मिल सकता है हमें। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ और रेशो क्या बना सकते हो आप, तो आप क्या बोलोगे सर हम पहले B ले लें और नीचे P ले लें, हम इसका रेशो भी बना सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूँ सर हम H पहले ले लें और डिनोमिनेटर में P ले लें, तो यहाँ से भी हमें इसका रेशो मिल सकता है। इसके बाद आप क्या बना सकते हो, तो आप देखोगे यहाँ से आप B और H का रेशो भी बना सकते हो। ठीक है।
बी और एच का रेशो भी बना सकते हो और एच और बी का रेशो भी बना सकते हो। तो यहाँ से अगर आप तीनों साइड में रेशियो क्रिएट करना चाहते हो, रेशियो बनाना चाहते हो, तो आप क्या क्या बना सकते हो, पी और एच का रेशो बना सकते हो, पी और बी का रेशो बना सकते हो, एच और पी का बना सकते हो, एच और बी का बना सकते हो, पी और बी का बना सकते हो और बी और पी का। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप इन तीनों साइड के बीच में जो रेशियो बना सकते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 रेशियो बना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकते हो, 6 रेशियो बना सकते हो। तो यहाँ से जो पी है वो पी क्या होता है, परपेंडिकुलर, और एच क्या होता है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब, और हाइपोटेनियस को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये जो रेशियो होता है इसी को हम डिनोट कर देते हैं किससे, साइन थीटा से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, साइन थीटा से। मतलब इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस होता है, परपेंडिकुलर और जो कर्ण होता है हाइपोटेनियस, जो उसका जो रेशियो होता है वो इस थीटा के लिए क्या हो जाता है, साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर एच और पी, तो एच क्या है, हाइपोटेनियस, और पी क्या है हमारे पास, लंब, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे जो लंब होता है वो जो रेशियो होता है वो इस थीटा के लिए क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। ठीक है, लंब, ये पी क्या है, लंब, और बी क्या है, आधार, लंब बटे आधार। तो इस लंब बटे आधार को हम डिनोट कर देते हैं किससे, टेन थीटा से। ठीक है, बी अपॉन एच, तो बी और अपॉन एच की इसकी कंडीशन में देखोगे तो बी क्या है, बेस मतलब आधार, एच का मतलब हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो ये होता है कोस थीटा। एच अपॉन बी, एच क्या होता है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखोगे बी क्या है हमारे पास, बेस, आधार बटे, और पी क्या है, लंब, तो आधार बटे लंब क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है कोट थीटा। ये क्या होता है, कोट थीटा। तो हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे वो क्या होते थे, पी अपॉन एच, पी अपॉन बी अपॉन पी, एच अपॉन बी अपॉन एच और एच अपॉन बी। और इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, इस एंगल थीटा के लिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। जब पी अपॉन बी करोगे मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो बताओगे तो वो किसको डिनोट करेगा, टेन थीटा को। जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या हो जाएगा, कोट थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस मतलब कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो कर्ण बटे लंब होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होते हैं जो अभी हमने 9th-10th की क्लास तक इसको सीखे थे। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर इसको नोट डाउन करता हूँ। क्या देखा हमने, अब मैं इसको थोड़ा हिंदी में लिख दूंगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण या लंब अपॉन कर्ण। लंब को आप बोलोगे परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलोगे आप हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। और ये किसके लिए बात कर रहे हैं, तो जो हमने ट्रेंगल यहाँ बना रखा है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है। यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और ये हमारे पास क्या है, थीटा है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। जो कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा की यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण के रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, कोस थीटा। और आधार को आप बोलोगे बी और कर्ण को आप क्या बोलोगे, हाइपोटेनियस एच। इसी तरीके से आप देखोगे टेन थीटा, तो जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। इसको आप बोलोगे लंब बटे आधार या फिर क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ से टेन थीटा के बाद हमने क्या देखा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण को आप बोलोगे हाइपोटेनियस, लंब को आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर। इसके बाद हमने क्या देखा, टेन थीटा। तो जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे
आधार। लंब को आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर, और आधार को आप क्या बोलोगे, बी, मतलब बेस। तो ये हो जाएगा P अपॉन बी। इसके बाद सॉरी P अपॉन बी तो हमने लिख लिया है। क्या देखा हमने, साइन, कोस, टेन, कोसेक। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, कोट। तो जो कोट थीटा होता है वो क्या होता है, तो ये होता है आधार बटे लंब। कोट थीटा का जो वैल्यू, रेशियो की वैल्यू होती है वो होती है आधार और लंब के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कोट थीटा। आधार को आप क्या बोलोगे, बेस, लंब को आप क्या बोलोगे, पी। तो आप इसको क्या लिख लोगे, बी अपॉन पी। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास इसके बाद बचा सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण को आप क्या बोलोगे, हाइपोटेनियस, आधार को आप क्या बोलोगे, बेस। तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। तो इस तरीके से जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या, साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट और सेक, ये क्या होते हैं, जो ट्रायंगल होता है हमारे पास ए बी सी, उसमें जो हमारे पास क्या होता है, बेस, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो इन्हीं साइडों का क्या होता है, रेशियो होता है। और हमने इनकी पर्टिकुलर साइड के रेशियो के अकॉर्डिंग हम इनको क्या बोल देते हैं, साइन, कोस, टेन, अलग अलग फंक्शन से हम इसको डिनोट कर देते हैं। जैसे आपने अब देखो, ये इसको याद रखना आपको पड़ेगा। और इसको याद रखने के लिए आपने तो 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि ये साइन, कोस और टेन के लिए जो हम याद रखने के लिए मेथड पढ़ते थे, हम पढ़ते थे लाल बटे कक्का। हम क्या पढ़ते थे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसका मतलब साइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाल बटे कप का मतलब, लाल का मतलब यहाँ से लंब है, के का मतलब यहाँ से कर्ण है। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कोस थीटा क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा कोस थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, इसी को हम क्या बोल देंगे, लंब बटे आधार टेन थीटा। अगर हम इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपने पढ़ा होगा ना, आपके टीचर ने याद कराया होगा। ये साइन, ये कोस और ये टेन। तो आप देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो इस तरीके से भी आप क्या याद, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रख सकते हो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरीके से इन वैल्यू को फाइंड करते हैं और ये होते क्या है। तो इस थीटा एंगल के लिए, इस थीटा के लिए ये क्या होती है, जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उन्हीं की साइड का रेशियो होता है, जिसे हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक चीज़ क्या देखोगे कि जो साइन थीटा है वो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P अपॉन एच, मतलब साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास जो कोसेक थीटा दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, कर्ण बटे लंब। ये हमारे पास लंब बटे कर्ण होता है, ये हमारे पास कर्ण बटे लंब होता है। इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लंब की जगह कर्ण है, कर्ण की जगह आधार है। तो यहाँ सेम क्या है हमारे पास, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं इसको ऐसा क्या लिख सकता हूँ क्या, कि जो साइन थीटा होगा वो 1 कोसेक थीटा के इक्वल होगा। तो आप देखोगे यहाँ से कि जो साइन थीटा है वो क्या है, कोसेक थीटा के अपोजिट होता है, क्योंकि जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, तो कोस थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और अपोजिट होंगे तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, साइन थीटा को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, कोस थीटा के इक्वल में इसको लिख सकता हूँ। दूसरी चीज़ आप देखोगे तो हमने देखा साइन थीटा और देखा हमने कोसेक थीटा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे जो टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। और यहाँ से अगर आप देखोगे जो कोट थीटा होता है वो आधार बटे लंब होता है, मतलब टेन और कोट ये एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, क्योंकि ये लंब बटे आधार है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो टेन थीटा और कोट थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 कोट थीटा लिख सकता हूँ, इसका मतलब। ठीक है। तीसरी चीज़ आप देखोगे तो जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ पर अगर आप सेक थीटा देखोगे तो ये क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस है तो ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर चाहें तो कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का अपोजिट होता है। तो हम साइन थीटा को क्या लिख लेंगे, 1/कोसेक थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख लेंगे, 1/कोट थीटा। और कोस थीटा को हम क्या लिख लेंगे, 1/सेक थीटा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा के अपोजिट होता है। तो आप क्या लिख लोगे, साइन बाय 1/कोसेक थीटा। ठीक है, फिर दूसरा हमने क्या देखा, जो टेन थीटा होता है वो किसके अपोजिट होता है, तो वो कोट के अपोजिट होता है। तो इसको आप लिख लोगे 1/कोट थीटा। तीसरा हमने क्या देखा कि जो कोस थीटा होता है वो सेक के अपोजिट होता है, जिसका मतलब जो कोस थीटा की जो रेशियो था हमारे पास वो सेक थीटा के रेशियो के जस्ट अपोजिट था। तो कोस थीटा को आप क्या लिख लोगे, 1/सेक थीटा। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं क्या करूँ इसमें कोस थीटा को डिवाइड कर देता हूँ, साइन थीटा और कोस थीटा को अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी p/h, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/h। तो आप देखोगे यहाँ से कि जो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, p/b। क्या बचेगा, p/b। और p/b तो अगर आप देखोगे तो जो p/b होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने साइन थीटा के जो रेशियो था उसको अगर हमने डिवाइड किया कोस थीटा के रेशियो से, तो ऐसा करने पे हमें जो रेशियो मिल रहा है वो किस रेशियो के इक्वल मिल रहा है, टेन थीटा के इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर कि इसका मतलब यह है कि अगर साइन थीटा के रेशियो को और कोस थीटा के रेशियो को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये किसके इक्वल हो जाता है, टेन थीटा के इक्वल हो जाता है। सेम अगर हम देखें इसी को कि अब यहाँ से अगर आप देखते हो कोस थीटा, तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, b/h। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, b/h। ठीक है, कोस थीटा है क्या है, b/h। इसके बाद अगर आप साइन थीटा देखोगे तो साइन थीटा क्या है हमारे पास, तो यह है p/h। मैंने क्या करा, कोस थीटा के रेशियो को और साइन थीटा के रेशियो को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो h से h कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा न्यूमरेटर में b और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास p। तो ये क्या मिलेगा हमें, b/p। और b/p देखोगे तो ये किसके इक्वल होता है, कोट थीटा का। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोस थीटा के रेशियो को साइन थीटा के रेशियो से डिवाइड करते हो तो हमें जो रेशियो मिलता है वो किसके इक्वल मिलता है, कोट थीटा के रेशियो के इक्वल मिलता है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोस थीटा को और डिवाइड करते हैं साइन थीटा से तो हमें क्या मिलता है, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो कोट थीटा के इक्वल मिलती है। तो यहाँ से हमने देखो अभी तक कितने फॉर्मूले डिराइव करे, 5 फॉर्मूले किस तरीके से डिराइव करें, तो ये मैंने आपको अभी बताया है बिल्कुल बेसिक से। अब यहाँ एक इसका मतलब देखो साइन थीटा किसके इक्वल है, 1/कोसेक थीटा के इक्वल। तो अगर मैं चाहूँ तो इस कोसेक थीटा को इधर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे तो हम कोसेक थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो सर बोलोगे आप कि हम इसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा। तीसरा आप क्या देखोगे, अगर मैं इस कोस थीटा को यहाँ पर ले जाता हूँ तो ये किसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा के। इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई अगर हम कोसेक थीटा से करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास 1। तो यहाँ से हमें क्या फॉर्मूले मिले कि आप साइन थीटा को लिख सकते हो 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/साइन थीटा, और अगर आप साइन थीटा का और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमें क्या देगा, 1 देगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/टेन थीटा के, क्योंकि टेन थीटा अपोजिट होता है कोट थीटा के। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोट थीटा भी क्या होगा, टेन थीटा के अपोजिट होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये टेन थीटा इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, और दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा को इधर लेके जाता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, कोस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। टेन थीटा इंटू कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 1 हो जाएगी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है किस तरीके से डेराइव हुई है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बता दिया है। इसके बाद आपको ये देखो, ये फॉर्मूले जो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, किस तरीके से डेराइव हुए ये हम देख चुके हैं। और मैंने क्या बताया था, ये चीज़ और से एक साथ लिख लो। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण को आप लंब को क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर, कर्ण को क्या लिखते हो आप, हाइपोटेनियस। इसी तरीके से जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार को हम किससे डिनोट करते हैं, b से, और कर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, h से। टेन थीटा देखोगे तो जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब को आप किससे डिनोट करते हो, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और आधार क्या होता है, b। हमने अभी क्या देखा, जो साइन थीटा का अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर इसका मतलब साइन थीटा p अपॉन h है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन p। इसी तरीके से कोस थीटा जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, सेक का। अगर कोस थीटा b अपॉन h है तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन b। इसका मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण अपॉन आधार। टेन थीटा जो होता है वो अभी हमने देखा किसके अपोजिट होता है, तो टेन थीटा यहाँ देखोगे तो कोट के अपोजिट होता है। तो अगर टेन थीटा लंब बटे आधार है तो जो कोट थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। वो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार को हम बोलते हैं बेस, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसके रेशियो को हम क्या लिखेंगे, b अपॉन p। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। तो अब जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो इन्हीं पर बेस्ड होती है, साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक, इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज़ करके ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरीके से इसको सोल्व कर रहे हैं। अब देखो ये चीज़ें आपके लिए नई है, हो सकता है नई उन लोगों के लिए होगी जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से है वो ये सब चीज़ें 9th-10th में एक बार पढ़ चुके हैं। और अगर हम पढ़ गए यहाँ पर तो आपको याद आया होगा कि किस तरीके से हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो ये फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया है, लाल बटे कक्का। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं, लाल बटे कक्का। ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। और इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वालों ने याद किया होगा, पंडित मतलब पी, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, p अपॉन एच, b अपॉन एच, और ये होगा b। तो p अपॉन b क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, टेन की, ये हो जाएगी कोस की, और ये किसकी हो जाएगी, साइन की हो जाएगी। तो इस स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब इसको आपकी बहुत ज़्यादा तब इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीधा इनको याद करो। जब आप इनको धीरे धीरे इनके यूज टू हो जाओगे, धीरे धीरे इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये क्वेश्चन या ये फॉर्मूले याद होने वाले हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ है, मेरी कोशिश रहती है बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने की, क्योंकि अगर मैं आपको बेसिक से नहीं पढ़ाता हूँ, सीधा क्वेश्चन लेके आ जाऊँ और क्वेश्चन के साथ में अगर आपसे बोल दूँ कि ये उसका कॉन्सेप्ट है, ये उसका कॉन्सेप्ट है, तो ये मुझसे नहीं होता। मैं सीधा क्या करता हूँ, फर्स्ट क्लास, अगर आपने पिछले चैप्टर भी देखे होंगे मेरे, तो उसकी जो फर्स्ट क्लास होती है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसका जितना भी बेसिक होता है वो मैं फर्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। इसके बाद उसके जो भी कॉन्सेप्ट रह जाता है वो हम क्वेश्चन के साथ साथ और नए कॉन्सेप्ट जैसे आते जाते हैं उनको हम सोल्व करते जाते हैं।
लेकिन फर्स्ट क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। हर एक नए टॉपिक की जो फर्स्ट क्लास है वो आप ज़रूर अटेंड किया करो, अगर आपको बेसिक अच्छे से पढ़ना है, आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो ठीक है। अब तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं कुछ और नए फॉर्मूलों की तरफ। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सही से ड्रॉ नहीं हो पा रही है, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन समझना। ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, और यहाँ पर क्या है हमारे पास एंगल है थीटा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो इसको हम बोलते हैं क्या, बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण, और इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। दूसरी चीज़ आप क्या याद रखोगे कि यहाँ पर ये जो साइड आप देख पा रहे हो ये हमेशा बेस नहीं होती। ये साइड आप जो देख रहे हो परपेंडिकुलर ए बी, ये हमेशा परपेंडिकुलर या हमेशा लंब नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि ये लंब है या ये आधार है, ये डिपेंड करता है इस एंगल थीटा पर। और दूसरी चीज़ आप ये याद हमेशा रखोगे कि जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये तो किसी भी जो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को किसी भी तरीके से ड्रॉ कर लो, तो जो 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होगी, जस्ट अपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा एक कर्ण होगी। अगर मैं इसी ट्रायंगल को इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ये ए, ये बी एंड ये सी। अब इस कंडीशन में इस ट्रायंगल में मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोण को थीटा लेता हूँ। तो एक चीज़ क्या याद रखोगे, यहाँ पर जो 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड तो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, कर्ण होती है। लेकिन यहाँ पर जिस थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो इस थीटा के लिए जो इसके सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये जो बची है साइड, ये कितनी हो जाएगी, बेस, जिस पे वो क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जब थीटा हमारे पास ये रहेगा तो हमारे पास बेस ये होगा। दोनों जो डायग्राम है दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में अगर मैंने थीटा को चेंज कर दिया, थीटा यहाँ पर ये यहाँ है, पहले थीटा यहाँ था, तो इस कंडीशन में अगर आप इस थीटा के लिए बात करोगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। लेकिन अगर मैं इस थीटा के लिए बात करूँ तो इस थीटा के जस्ट जो सामने होगा वो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ भी जो थीटा के जस्ट सामने था वो क्या था, परपेंडिकुलर। यहाँ भी थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ आप देखोगे जो 90 डिग्री एंगल जहाँ बन रहा है उसके जस्ट सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। यहाँ भी जो 90 डिग्री बन रहा है उसके जस्ट सामने की साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस, माने यानी कि कर्ण होगी। और ये जहाँ पर जिस साइड पर वो 90 डिग्री बनाता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज होती रहती है। ये किस पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है इस थीटा पर। अगर आप थीटा यहाँ ले रहे हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। और अगर आपके पास इस डायग्राम में थीटा ये है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब बेस और परपेंडिकुलर की जो होता है वो चेंज होता रहता है। वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो वो इस थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है। अब देखो हम इसी को थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ी थी, तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से अगर देखोगे तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी। पी क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है इस डायग्राम में, तो वो हमारे पास ए बी है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी क्या है, बेस, और बेस क्या है हमारे पास, बी सी। तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। सपोज दैट आप थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम करो इक्वेशन नंबर 1। क्यों कर रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा अगर मैं किसी इक्वेशन को बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड करता हूं तो इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई चेंजेस नहीं आता, प्लस करता हूं तो भी कोई चेंजेस नहीं आता, अगर सब्सट्रैक्ट करता हूं तो भी इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आता अगर मैं बोथ साइड सेम चीज़ें करूं तो। अगर मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को पूरे को डिवाइड कर देता हूं किससे, ए सी के स्क्वायर से। अगर पूरी इक्वेशन को मैं ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर डिवाइड बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ BC स्क्वायर को भी किससे, AC के स्क्वायर से। तो आप देख रहे हो मैंने तीनों साइड क्या करा, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, सेम चीज़ें जब डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है हमेशा 1। ऊपर आप देख रहे हो AB का स्क्वायर है, नीचे AC का स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जब ऊपर न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है तो हम दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ देखोगे तो ऊपर क्या है BC, नीचे क्या है AC, BC का भी स्क्वायर है, नीचे AC का भी स्क्वायर है, तो आप इसको भी क्या करोगे BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू AB क्या है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो AB क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। AC क्या है, तो AC अगर आप देखोगे तो AC हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस, क्या है हाइपोटेनियस। P मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए ये होता है लंब, और H क्या होता है हमारे पास कर्ण। तो आप देखोगे लंब बटे कर्ण, तो हमने अभी देखा था लंब बटे कर्ण जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा। तो आप AB बटे AC को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा साइन थीटा और उसका स्क्वायर प्लस यहाँ आप देखोगे BC, तो इस डायग्राम में BC क्या है हमारे लिए, तो जो BC है वो हमारे पास क्या है बेस है, ठीक है। डिवाइड में आप AC देख रहे हो तो AC क्या है हाइपोटेनियस, और बेस का मतलब यहाँ पर आधार, और H का मतलब यहाँ पर कर्ण, और आधार बटे जो कर्ण होता है वो क्या होता है हमारे पास, तो वो होता है कोस थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, या इसको आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, बात एक ही है। प्लस यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ से जो फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो पहला फॉर्मूला हम पढ़ते आए थे, हमने 9th-10th में पढ़ा था, आपको याद होगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो वो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको डेराइव करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हमने क्या करा, जो हमने एक राइट एंगल ट्रेंगल लिया था उसमें क्या करा था, जो AC जो हमारे पास हाइपोटेनियस था हमने बोथ साइड क्या करा AC के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और जो हमने रेशियो पढ़े थे AB अपॉन AC मतलब हाइपोटेनियस अपॉन AB अपॉन AC मतलब लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण क्या होता है कोस थीटा, और BC और AC यहाँ पर क्या है हमारे पास आधार ही है, और लंब और कर्ण ये तीनों साइडें हैं। तो हमने इसके बेस पर हमारे पास पहला जो फॉर्मूला डेराइव किया है वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब आधार क्या हमारे पास BC का स्क्वायर, और इसी को हमने कंसीडर किया था इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या करा था पिछले टाइम इस इक्वेशन को AC के स्क्वायर से बहुत सारे डिवाइड किया था। अब आप क्या करो, इस AC के स्क्वायर से आप कर चुके हो, आप पूरी इक्वेशन को AB के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जब आप इसको AB के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि AC का स्क्वायर है, AB के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, ठीक है। पता होगा आपको किस तरीके से होगा, तो हमने भी पिछले फॉर्मूले में देखा था। इसको जब आप AB के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर, प्लस इसको भी जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो जो AC है वो AC क्या है हमारे पास, तो AC क्या है कर्ण, AB क्या है तो AB क्या है हमारे पास, AB क्या है हमारे पास लंब, तो AB क्या है कर्ण, कर्ण को हम क्या बोलना मैं लिख देता हूँ यहाँ से AC क्या है कर्ण, और AB क्या है हमारे पास, तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे AB क्या है हमारे पास लंब। तो हमने पढ़ा है कर्ण बटे लंब क्या होता है, तो कर्ण बटे जो लंब होता है वो क्या होता है कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब क्या होता है कोसेक थीटा, और ये इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो AB स्क्वायर को AB स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस BC। तो इस डायग्राम में अगर आप BC देखोगे तो BC क्या है हमारे पास बेस है, बेस का मतलब आधार है, ठीक है। AB क्या है तो AB हमारे पास क्या है
लंब है, आधार और ये क्या है लंब। और आधार बटे लंब क्या होता है, तो आधार बटे लंब जो होता है वो क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें सेकंड फॉर्मूला क्या मिलेगा कि जो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है वो किसका इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का इक्वल। सेम इसी चीज़ को आप क्या करोगे, पहले हमने AC से बोथ साइड डिवाइड किया AC के स्क्वायर से, फिर हमने AB के स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे BC के स्क्वायर से बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड कर देंगे। और जब BC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, क्योंकि AB का भी स्क्वायर है BC के स्क्वायर से भी डिवाइड करोगे तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा तो BC का स्क्वायर डिवाइड बाय BC का स्क्वायर। तो यहाँ से BC का स्क्वायर से BC का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या है AC हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पर देखो AC जो है वो हमारे पास क्या है कर्ण है। तो ऊपर तो हमारे पास है कर्ण, डिवाइड क्या है BC, तो BC हमारे पास क्या है आधार है। तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, आधार को हम क्या बोलते हैं बेस। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर दोनों का होल स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू अब AB अपॉन BC। तो AB देखो यहाँ पर क्या है, तो AB हमारे पास परपेंडिकुलर है मतलब लंब है, तो ये हो जाएगा लंब। और इसके बाद BC यहाँ पर क्या है, जो BC है तो BC आप देखोगे तो क्या है आधार है। और लंब बटे आधार इसका मतलब लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को हम बोलते हैं बेस। और P अपॉन जो B होता है वो किसके इक्वल होता है टेन थीटा के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो तीसरा फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास जो निकल के आता है वो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरीके से हमने फॉर्मूलों को डिराइव किया। हमने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें एक कोण हमारे पास 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। इस थीटा C के लिए हमने जो पॉइंट C पर हमने क्या बन रहा था थीटा बन रहा था, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा एक पाइथागोरस थ्योरम को लिखा। और पाइथागोरस थ्योरम में हमने पहले एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, फिर AB के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, फिर BC के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर तीन फॉर्मूले डिराइव होते हैं। पहला क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस। मैं तीनों को एक काम करता हूँ, एक नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लेता हूँ। तो हमने क्या देखे तीन फॉर्मूले हमारे पास, जो तीन फॉर्मूले क्या देखे हमने, पहला हमने डिराइव किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड हमने डिराइव किया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। और थर्ड फॉर्मूला हमने क्या देखा, तो हमने देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता। तो ये तीन फॉर्मूले अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। किस तरीके से डिराइव होते हैं ये हमने अभी थ्योरी में देखा, जब हमने थ्योरी आपसे डिस्कस की थी तो तीनों को किस तरीके से हमने डिराइव किया ये अभी हमने आपको जस्ट बताया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। अब यहाँ से देखो तो आपको थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जाएं तो मुझे ऐसा लगता है जो क्लास होगी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो हमने पढ़ा है, जो फॉर्मूले हमने डिराइव करे, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके हम आगे के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से डिराइव करेंगे हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं एक बार इसका लास्ट ओवरव्यू जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको आपको एक बार लास्ट 5 मिनट में आपके साथ में डिस्कस करता हूं। तो हमने क्या पढ़ा आज, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को हम बोलते हैं क्या हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा P अपॉन H। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कोस थीटा। तो जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है
आधार बटे कर्ण, आधार को आप बोलोगे बेस, कर्ण को आप बोलोगे हाइपोटेनियस। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब को आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, एच। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, तो हमने देखा है कोट थीटा। तो कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार को आप बोलोगे बेस, लंब को आप बोलोगे परपेंडिकुलर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, सेक थीटा। तो जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण को आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। आधार को आप क्या बोलोगे, बेस। इसके बाद हमने पढ़ा है क्या, कोसेक थीटा। तो जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण को आप क्या बोलोगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद और क्या देखा हमने, तो हमने ये देखा कि जो साइन थीटा होता है उसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 कोसेक थीटा, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो। फिर दूसरा हमने जो देखा कि जो कोस थीटा होता है जो उसका अपोजिट क्या होता है, 1 सेक थीटा। तो कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो हम कोस थीटा को 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। थर्ड हमने देखा था कि जो टेन थीटा होता है उसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोट थीटा। तो हम कोट थीटा को 1/tan थीटा या टेन थीटा को हम 1/कोट थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा, तो हमने देखा था कि जो साइन थीटा का रेशियो है और कोस थीटा का जो रेशियो था, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वो किसके रेशियो के इक्वल आता था, तो टेन थीटा के इक्वल आता था। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसके बाद हमने देखा था कि कोस थीटा के रेशियो को जब हमने साइन थीटा के रेशियो से डिवाइड किया था तो ये जो रेशियो मिला था हमें किसके इक्वल मिला था, कोट थीटा के। इट मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। यहीं से तीनों फॉर्मूले भी हमने डेराइव किए थे। तो तीनों फॉर्मूले किस तरीके से डेराइव किए थे कि साइन थीटा जो होता है वो 1 कोसेक थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं हम 1 साइन थीटा। इसके बाद हमने क्या देखा था, अगर मैं साइन थीटा को इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1। इसके बाद हमने देखा था कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/सेक। कोस थीटा को आप क्या लिखोगे, सेक थीटा। तो कोस थीटा की जो वैल्यू थी वो 1/सेक थीटा के इक्वल थी। तो सेक थीटा को आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और कोस थीटा इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा 1/कोस थीटा। जब आप कोस थीटा को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। सेम ऐसे हमने देखा था कि जो टेन थीटा का अपोजिट होता है वो होता है कोट थीटा। इसका मतलब हम इसको लिख लेंगे 1/कोट थीटा। तो यहाँ से अगर आप कोट थीटा लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा 1/tan थीटा, और आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसके बाद हमने अभी 3 फॉर्मूले डेराइव किए। तीनों फॉर्मूले क्या थे, तो फर्स्ट फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। दूसरा हमने देखा था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। थर्ड हमने क्या देखा कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ें आज की क्लास में हमने डिस्कस की है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, थीटा के अकॉर्डिंग। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। तो इसका जो भी बेसिक होता है, देखो मैंने आपको मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि इसका जो भी बेसिक होगा मैं आपके साथ बिल्कुल बहुत बारीकी से बहुत आराम से आपसे डिस्कस करूंगा। जो अगर पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो उसको अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आप इसी तरीके से मैंने जो चैप्टर पढ़ाए हैं, अगर आप उसके फर्स्ट पार्ट को जाकर देखते हो तो फर्स्ट पार्ट में मैंने हर एक चैप्टर को बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। इसके आगे का जो कंटेंट है, इसके आगे का जो भी बेसिक होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो कंटेंट हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम इसके और जो हमारे पास
कॉन्सेप्ट बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे रिलेटेड कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपके साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।